हेलो बच्चा पारी, दिस इज विभूति खरे, योर साइंस एजुकेटर। वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लब बाय विभूति मैम। और आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं PYQs। PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पर। मैं ये मान के चलती हूँ कि अब तक ये चैप्टर आपके स्कूल्स में हो गया होगा, यानी कि इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को आपने एक बार तो पढ़ ही लिया होगा। तो क्यों ना इस चैप्टर के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस ही सॉल्व कर लें। क्या पूरे चैप्टर के PYQs आज ही सॉल्व कर लेंगे? नहीं, उसमें तो टाइम लगेगा, 3-4 लेक्चर्स हमें लग जाएंगे। बट हाँ, आज के इस लेक्चर में हम स्पेसिफिकली अपने चैप्टर के 2 टॉपिक्स के ऊपर बेटा PYQs को सॉल्व करेंगे। और वो 2 टॉपिक्स होंगे मिरर फॉर्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर बेटा आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट PYQs को सॉल्व करने जा रहे हैं, और बस यही है हमारे आज के लेक्चर का टारगेट। होपफुली टारगेट आप सबको समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हम अपने सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। और सेशन की शुरुआत कहाँ से होगी बेटा? एक क्विक रीकैप के साथ। देखो, मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ ही रखा है, मुझे पता है आपको आता है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं ना, तो कहीं ना कहीं फिर भूलने वाली बीमारी याद आ जाती है कि मैम पढ़ा तो था पर अब याद नहीं आ रहा है। तो ऐसा ना हो, इसलिए क्या करते हैं अपन, शुरुआत में ही एक बार जल्दी से फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चंस को फिर हम इजीली सॉल्व कर पाएं। अब जल्दी से मुझे बताओ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? जल्दी से बताओ, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे कि मैम हम बता भी देंगे तो कौन सा आपको सुनाई दे जाएगा। अरे दे जाएगा, तुम बोलो तो। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f का क्या मतलब है? फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ? मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं। अरे भाई, जो तुम्हें गिवन है ना स्फेरिकल मिरर, अगर कॉनकेव मिरर दिया होगा सवाल में तो उसकी फोकल लेंथ रखना, अगर कॉन्वेक्स मिरर दिया होगा तो उसकी फोकल लेंथ रख देना, खत्म बात। U stands for ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है मिरर के पोल से। बेटा अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं। तो मिरर के पास क्या होता है? पोल होता है। तो ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस है मिरर के पोल से, उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है? So U stands for object distance. What is V? Image distance. Image distance क्या होता है? Image का जो distance है मिरर के पोल से, I repeat, image का बेटा जो distance है मिरर के पोल से, उसे हम बोलते हैं image distance. So F stands for focal length of the spherical mirror, U stands for object distance and V stands for इमेज डिस्टेंस। अब आप बोलोगे कि मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं पहले से पता था। हाँ पता था, लेकिन फिर जब सवाल आते हैं तुम ये फॉर्मूला लगाते हो, वैल्यूज भी पुट कर लेते हो, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि यहाँ पर जो तुमको F, U और V की वैल्यूज पुट करनी है बेटा, उन वैल्यूज को उनकी रिस्पेक्टिव साइन के साथ पुट करना है। कि मान लो कि कॉनकेव मिरर के ऊपर सवाल आ गया है, कॉनकेव मिरर के ऊपर सवाल आ गया है, उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो तुमने फॉर्मूला लिखा और फोकल लेंथ की जगह, ये F की जगह तुमने क्या लिख दिया? 15 सेंटीमीटर लिख दिया। अब तुम्हें आकर के ये कौन बताएगा कि भैया कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ तो नेगेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है 15 सेंटीमीटर नहीं -15 सेंटीमीटर लिखना है। ये तुम्हें कौन आके बताएगा? तुम्हारा पड़ोसी आकर के बताएगा कि ए सुनो संतोष, 15 नहीं -15 लिखो। ये कौन आकर के बताएगा बेटा? कोई आकर के नहीं बताएगा, तुम्हें खुद को पता होना चाहिए। यानी कि फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, याद है, वैल्यूज पुट करने में दिक्कत नहीं है, कर लोगे। दिक्कत आती है साइन कन्वेंशंस में। तो अपन एक बार काम करते हैं फटाफट से, भाई रिवीजन तो कर ही रहे हैं ना, तो आ जाओ साइन कन्वेंशंस का भी अपन रिवीजन कर ही लेते हैं। 2 ही मिरर पढ़ते हो, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, है ना? अब सुनो मेरी बात, चाहे तुम्हारे पास कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। लिख लो, कहीं टैटू बनवा लो। मुझे तो मेरी मम्मी टैटू बनवाने नहीं देती हैं, क्या पता तुम्हारी मम्मी तुम्हें बनवाने दे तो तुम बनवा लेना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा हमेशा नेगेटिव होता है। कैसे? 2 मिनट दो, मैं अभी बताती हूं।
सबसे पहले, अरे कुछ ज़्यादा हो गया, सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक XY प्लेन, एक और बना लेंगे, इसके ऊपर रख देंगे हम अपना प्यारा सा कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर, और इस पे रख देंगे अपना कॉन्वेक्स मिरर, इस पे रख देंगे कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव ये कॉन्वेक्स, ठीक है, दिख रहा है। अब नियम क्या बोलता है भाई, अगर तुम्हें मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज बनवानी हो, नियम यही बोलता है, रूल यही बोलता है कि अगर तो तुम्हें स्फेरिकल मिरर से ऑब्जेक्ट की इमेज बनवानी हो तो तुम्हें ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखना होगा। सामने रखने का मतलब क्या है कि तुम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखोगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। भाई बेटा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पर भी सेम केस है, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स। जिसको पता था अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था वो आज जान लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो नियम ये बोलता है कि भैया हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, मिरर के सामने। मिरर के सामने बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। अब आप खुद देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये रहा मिरर का पोल, ये रहा मिरर का पोल, ये इसका पोल हो गया और ये इसका हो गया। पोल देखो कहाँ लाया करता है, ओरिजिन पे लाया करता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये मिरर का पोल हो गया। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसी को तो अपन बोलते हैं ना यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यही तो अभी अपने देखा था ना कि ऑब्जेक्ट और मिरर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि डिनोट करते हैं यू के साथ। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से नापोगे, कहां से मेजर करोगे? अरे नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही तो नापोगे ना बेटा। ऑब्जेक्ट, भाई ऑब्जेक्ट तुम्हारा खुद ही कहां बैठा हुआ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो उसका जो डिस्टेंस होगा मिरर के पोल से वो कहां से मेजर करोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से ना। यहां पर भी और यहां पर भी, क्योंकि नियम तो यही बोल रहा है ना कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखा जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ही रखा जाएगा। इनफैक्ट बेटा लेंस के केस में भी ऐसे ही होता है। अभी अपन मिरर की बात कर रहे हैं, लेंस को मारो गोली, लेकिन एक बताने वाली बात थी, बोलने वाली बात थी जो मैंने बोल दी कि चाहे तुम्हारे पास कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे तुम्हारे पास कोई भी स्फेरिकल लेंस क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो तुम इस चीज से तो ना बिल्कुल टेंशन फ्री रहा करो कि मैम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या रखेंगे। अरे जो भी रखना है रखो, साइन हमेशा नेगेटिव आएगा, खत्म बात, ठीक है। कहां गए? अरे बताइए, बोर्ड ही हैंग हो गया है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इसकी फोकल लेंथ बेटा हमेशा नेगेटिव होती है और इसकी हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी किसकी? तुम्हारी नहीं, कॉन्वेक्स मिरर की। क्योंकि देखो इसका फोकस कहां लाया करता है, अरे यार कहां गए हम, गुम जाते हैं। कॉनकेव मिरर का बेटा फोकस कहां लाया करता है, यहां नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, कैपिटल एफ, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो लाया करता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो फोकल लेंथ क्या है? फोकस और मिरर के पोल के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकस और मिरर के पोल के बीच का डिस्टेंस। इसी को अपन बोलते हैं क्या बेटा? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से इसको अपन डिनोट करते हैं, जैसा कि अपन ने देखा। तो आप खुद देख लो भैया, आप खुद देख लो। जैसा कि हमने बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो उसका जो डिस्टेंस होगा मिरर के पोल से वो अपन कहां से नापेंगे? अरे नेगेटिव एक्स एक्सिस से तो नापेंगे ना, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिमिलरली जो अपना कॉनकेव मिरर है, इसका फोकस कहां आ रहा है बेटा? तुम्हारा फोकस पता नहीं कहां है, फिलहाल तो यहां होना चाहिए, लेकिन जो अपना कॉनकेव मिरर है इसका फोकस कहां आ रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है। तो फोकस और मिरर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको अपन फोकल लेंथ बोलते हैं, वो कहां से नापेंगे?
नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही नापेंगे बेटा, तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या होगी, हमेशा नेगेटिव ही होगी। इसका फोकस कहाँ लाया करता है बेटा, मिरर के पिछू, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। बेटा ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसका फोकस कहाँ आएगा, इसका फोकस आएगा मिरर के पीछे, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो ये रहा फोकस, ये रहा मिरर का पोल, इनके बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है, इसकी फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कहाँ से नापेंगे भाई, इसका फोकस था नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो डिस्टेंस कहाँ से नापा, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो फोकल लेंथ क्या हो गई, नेगेटिव। इसका फोकस आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो इसकी फोकल लेंथ कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, लिख दूं, लिख दिया, पहले से लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, सॉरी, इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें, तो इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहां पर तो ये भी फिक्स है कि इमेज डिस्टेंस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, अभी बताती हूं मैं, रुक जाओ तुम, मतलब वो वाला बता नहीं रही हूं, समझा रही हूं। देखो यहां पे बेटा, कॉनकेव मिरर सबको पता है कि दो तरह की इमेजेस बनाता है, रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट। आप बोलोगे कि मैम एक ही केस तो ऐसा है जब ये क्या करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कब, जब ऑब्जेक्ट रखा गया हो इसके पोल और फोकस के बीच में। तुमने केसेस पढ़े ना कॉनकेव मिरर के, कि नहीं पढ़े हैं, कि मैम बस पढ़े थे पर पढ़ लिया, पता नहीं क्या पढ़ा। अरे यार, एक केस ऐसा होता है, देखो तुमको जो है टोटल 6 केसेस पढ़ने होते हैं कॉनकेव मिरर के, और 6 में से 5 केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। सिर्फ एक केस ऐसा होता है जब ये क्या करता है, ये भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना देता है। आप बोलोगे कि मैम ये भी का क्या मतलब है, ये भी का मतलब ये है कि ये जो है ना अपना दूसरा वाला कॉन्वेक्स मिरर, बेटा ये तो हमेशा ही क्या करता है, हमेशा ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही बनाता है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से ये भी क्या करता है, एक बार 6 में से एक केस में क्या करता है, ये भी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना ही लेता है। कौन सा केस होता है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो इसके पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज का बनेगी, मिरर के पीछे, यानी कि वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, यहां कहीं बनेगी। तो अब आप देखो अब आप देखो इमेज कहां आ रही है, अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है बेटा, अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रही है तो इमेज कहां आ रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आ रही है। ये रही इमेज, ये रहा मिरर का पोल, इन्हीं के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, उसी को तो अपन बोलते हैं ना इमेज डिस्टेंस। और किसको बोलते हैं, यही तो अभी अपन ने देखा था कि इमेज और मिरर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही है इमेज डिस्टेंस। तो इस केस में, इकलौते केस में, कॉनकेव मिरर के इकलौते केस में इमेज कहां बन रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका डिस्टेंस मिरर के पोल से कहां से नापोगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही तो नापोगे ना भाई। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस। ठीक है, बाकी 5 नहीं, बाकी 6 में से 5 केसेस में क्या होता है भाई, 6 में से एक केस में ये हो गया कि इमेज कैसी बन गई, वर्चुअल इरेक्ट, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बाकी जो 5 में से, बाकी जो 6 में से 5 केसेस होते हैं, मैं भी बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, बाकी जो बेटा 6 में से 5 केसेस होते हैं उनमें इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड बनती है, यानी कि मिरर के सामने बन जाती है, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बन जाती है। भैया ये लो बन गई, ये देखो रियल इन्वर्टेड इमेज बन गई 6 में से 5 केसेस में। उसकी पोजीशन अलग अलग होगी पर बन तो रही है ना रियल इन्वर्टेड। कहाँ बन रही है, मिरर के सामने, यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो इसका जो अब डिस्टेंस होगा बेटा मिरर के पोल से, वो कहां से नापोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही तो नापोगे ना। तो इमेज डिस्टेंस यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर वर्चुअल इरेक्ट इमेज है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। इसकी तो बात ही मत करो, ये 1 नंबर का देवदास है। देवदास बोले तो
दास को गोली मारो, देव से मतलब रखो। डी मतलब डिमिनिश्ड, ई स्टैंड्स फॉर इरेक्ट एंड वी स्टैंड्स फॉर वर्चुअल, यानी कि ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। तुमने कहा था कि मैम ये एक ही तो केस है जहां पर ये भी क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, बाकी तो ये भी क्या करता है, रियल इन्वर्टेड इमेज ही बना रहा होता है। हाँ तो क्या हुआ, कम से कम एक केस तो है जहां पर ये क्या करता है, थोड़ा सा लीग से हट करके वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। इसकी तो वो भी बस की बात नहीं है, ये तो हमेशा ही क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। इसके तो ये भी बस की नहीं कि फॉर अ चेंज क्या करेगी, एनलार्ज्ड इमेज बना दे, नहीं, हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। बताइए, तो इस केस में हमेशा इमेज कहां बनेगी बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही बनेगी है। मान लो यहां कहीं बन जाएगी, तो यहां से आप बोल सकते हो कि इमेज है, मतलब यहां पर आपकी इमेज है, ऑब्जेक्ट की इमेज है, ये क्या है, मिरर का पोल है, इनके बीच का डिस्टेंस ये क्या कहलाता है, इमेज डिस्टेंस। कहां से नापोगे, कॉन्वेक्स मिरर के केस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, हमेशा हमेशा। तो इसीलिए यहां पर इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेटा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं। कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो देखो सब कुछ फिक्स ही फिक्स है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। यहां पर थोड़ा सा आपको वैरायटी मिल जाती है, वेरिएशन मिल जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो यहां भी नेगेटिव है, फोकल लेंथ यहां हमेशा नेगेटिव रहेगी। इमेज डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि इमेज कौन सी बन रही है। अगर रियल इन्वर्टेड होगी तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगी तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा हम बात करते हैं बेटा हाइट की भी, इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट की। क्यों, अरे मैग्निफिकेशन के ऊपर भी तो सवाल लगाना है ना बेटा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट की हाइट ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, अरे भैया अगर तुम्हें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाना चाहते हो, अगर तुम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनवाना चाहते हो, दोनों में से किसी भी स्फेरिकल मिरर से या दोनों ही से ही, तो भाई तुम मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को सीधा तो रखोगे ना, उल्टा तो नहीं रखोगे कि हाँ ऑब्जेक्ट की इमेज तो बनवानी है हमें मिरर से, लेकिन उल्टा करके। अरे क्यों उल्टा करके रखेंगे यार, तुम भी तो जब अपने सुबह जब स्कूल जाने के लिए रेडी होते हो है, तो अपने जो घर में जो आईना लगा होता है, जो प्लेन मिरर लगा होता है, तुम उसके सामने जाके सीधे ही खड़े होते हो ना, उल्टे तो नहीं खड़े हो जाते हो कि आज हम उल्टे खड़े होकर के रेडी होंगे, नहीं। तो मिरर के सामने तो बेटा ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा ही रखा जाता है, अपराइट ही रखा जाता है, इरेक्ट पोजीशन पर ही रखा जाता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है। अपराइट पोजीशन पर रखने का मतलब क्या है बेटा, यहां पर मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रही हूं कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखा जाएगा, उल्टा नहीं रखा जाएगा कि इमेज तो बनवाएंगे लेकिन उल्टी रख के। अरे क्यों उल्टी बनवा, मतलब क्यों उल्टा, ऑब्जेक्ट को आपको उल्टा रखना ही क्यों है, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने बेटा सीधा ही रखा जाएगा, अपराइट पोजीशन पे ही रखा जाएगा, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि आप बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो हाइट होगी, इसकी जो हाइट होगी बेटा, वो आप कहां से नापोगे, वो आप नापोगे, मेजर करोगे पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो ऑब्जेक्ट हमेशा कहां आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो उसकी हाइट हमेशा कहां से मेजर करी जाएगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। यहां पर भी देखो सेम केस है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कहां से मेजर होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट अगर हम बात करें इमेज की हाइट की, तो बेटा ये तो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है ना, एक नंबर का देवदास है, यानी कि इमेज हमेशा कैसी बन रही है, वर्चुअल है मतलब मिरर के पीछे है, इरेक्ट है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है ना। यहां पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस के देखो ऊपर बन रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है बेटा इमेज। तो इसकी हाइट को भी कहां से नापोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से ही नापोगे। तो इस केस में क्या होगा, इमेज डिस्टेंस और सॉरी इमेज की जो हाइट है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो देखो फिक्स ही चल रहा है, इसका तो फिक्स है मामला, रट लो, रटने की जरूरत नहीं है, कितना रटोगे है ना, पर समझो बात को। बट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, अब क्योंकि ये मल्टी चैलेंजेड है, ये कभी कभी रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, कभी कभी वर्चुअल इरेक्ट भी बना लेता है, तो यहां पर बेटा हाइट जो है वो मतलब हाइट जो है इमेज की, सॉरी
इमेज की जो हाइट है वो मतलब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। नेगेटिव कब होगी, दिमाग लगाओ, जितना है सब लगा दो भाई। अगर तो तुम्हारी इमेज कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड, नाम में ही बेटा समझ में आ रहा है कि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, उल्टी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के देखो नीचे बन रही है इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो इसकी हाइट को कहां से नापोगे, नेगेटिव वाई एक्सिस से। अगर इमेज कैसी बन गई, रियल इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इसकी हाइट को कहां से नापोगे, इसकी हाइट को आप नापोगे नेगेटिव वाई एक्सिस से। तो इमेज की हाइट यहां पर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और अगर वर्चुअल इरेक्ट है मतलब ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हाइट कहां से नापोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये साइन कन्वेंशन याद कर लो बेटा, कर लो, अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ अपन मैग्निफिकेशन की भी बात करते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। फॉर स्फेरिकल मिरर्स एक और फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन पता भी है तुम लोग को निकालते क्यों है, फॉर्मूला तो बड़े अच्छे से रट लिया, याद कर लिया। ये मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखो अपन बोलते हैं ना मिरर के लिए, स्पेशली कॉन्केव मिरर के लिए, कि ये मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है, एनलार्ज्ड इमेज बना रहा है, बड़ी इमेज बना रहा है। पर कितनी बड़ी, जैसे कि मान लो कि मैं आपसे बोलूँ कि बेटा मेरे पास जो बॉटल है ना, मेरी जो वाटर बॉटल है वो बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, तो आप बोलोगे कि ठीक है मैम, मान लिया हमने कि आपकी जो वाटर बॉटल है आपके पास वो लंबी है, उसकी हाइट ज़्यादा है। पर अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं नहीं मेरी वाटर बॉटल तो सबसे लंबी है, बहुत लंबी है, तो आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे हम मान, ठीक है मान लिया कि आपकी वाटर बॉटल लंबी होगी हाइट में, पर सबसे लंबी ये हम कैसे मान लें भाई, कुछ रेफरेंस देकर के कंपेयर तो करो। मैंने कहा हाँ मैं बताती हूँ। एक जो नॉर्मल वाटर बॉटल होती है वो ऐसी दिखती है, ठीक है, इसकी इतनी हाइट होती है, लेकिन मेरे पास जो वाटर बॉटल है वो इससे भी लंबी है। तो अब तुम्हें समझ में आ रही होगी बात कि हाँ मैम आपने रेफरेंस लिया और इससे कंपेयर करके बताया कि आपकी वाटर बॉटल की हाइट क्या है और लंबी है, तो हमें समझ में आया कि आपकी वाटर बॉटल सच में कैसी है, लंबी है। इसका मतलब ये कि जब भी आप इमेज या जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट, अगर आप जैसे अगर हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स की, है ना, बॉटल का एग्जांपल आपको समझ में आया। अब वापस आओ अपने स्फेरिकल मिरर्स के केस में। तो जब भी आप बेटा इमेज की हाइट के बारे में बता रहे हो कि इमेज की हाइट लंबी बन रही है या इमेज की हाइट छोटी बन रही है, यानी कि इमेज एनलार्ज्ड बन रही है या इमेज डिमिनिश्ड बन रही है, तो ये आपको एक रेफरेंस से कंपेयर करके बताना पड़ेगा। तब जा करके आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर पाओगे कि हाँ भैया इमेज सच में एनलार्ज्ड है या डिमिनिश्ड है ना। तो इमेज की हाइट या इमेज का आप बोल सकते हो जो साइज है कि डिमिनिश्ड है या एनलार्ज्ड है, वो आप कैसे बता सकते हो ठीक तरीके से, जब आपके पास एक रेफरेंस हो और उससे कंपेयर करके बताओ। तो आप रेफरेंस क्या लोगे, इमेज के साइज या इमेज की हाइट को बताने के लिए आप रेफरेंस क्या लोगे, ऑब्जेक्ट। भाई आपके पास मिरर के केस में होता क्या है, ऑब्जेक्ट, इमेज के इमेज और मिरर। तो मिरर को तो आप रेफरेंस के तौर पे ले नहीं सकते हो, तो इमेज की हाइट को बताने के लिए, इमेज की साइज को बताने के लिए आप रेफरेंस किसको लेते हो, ऑब्जेक्ट के हाइट या ऑब्जेक्ट के साइज को लेते हो। तो वहां से बनता है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कि इमेज भाई, क्योंकि देखो मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो, जब भी अपन कंपैरिजन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो देखो ना रेशियो निकाला कि नहीं निकाला, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको याद कैसे करते हैं, जब भी अपन सबसे पहली बार किसी से मिलते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, हाय। तो जब भी अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाय, यानी कि इमेज की हाइट। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की हाइट। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, ठीक है। चलो अब बेटा मेरी बात सुनो, मैग्निफिकेशन में दो चीजें होती हैं, एक उसका साइन और एक उसकी वैल्यू। साइन बताता है इमेज का नेचर, इमेज का नेचर, और उसकी वैल्यू बताती है इमेज का साइज। क्या मतलब हुआ इस बात का, ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत काम की बात तुमको मैं बता रही हूं, जीवन में हमेशा के लिए जो तो तुम्हें याद हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का साइन हमें बताता है इमेज का नेचर और उसकी वैल्यू हमें बताती है इमेज का साइज। क्या मतलब, वो देखो इसके दो साइन होते हैं मैग्निफिकेशन के, या तो होगा नेगेटिव
या होगा पॉजिटिव। अगर नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है मैग्निफिकेशन में, इसका मतलब समझ जाना कि इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड है। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब समझ जाना कि इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट है। मतलब आप मुझसे बोलोगे कि मैम आपका कहने का मतलब यह है कि फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव होता है एंड फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव होता है। क्या आप यही कहना चाहते हो? जी हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। और मैं इसको प्रूव भी कर सकती हूँ। जैसे कि मान लो कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अब मुझे तुम्हें ये प्रूव करना है कि इसके लिए मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे प्रूव करूंगी? मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दूंगी, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। अब ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में तुमको मैंने अभी अभी चिल्ला करके क्या समझाया 1 घंटे से, कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखते हो मिरर के सामने, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा जाएगा अपराइट पोजीशन पे, तो उसकी हाइट हमेशा आप कहां से नापोगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से नापोगे। तो ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर में क्या रख दूंगी मैं, पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब अगर मैं बात करूं इमेज की हाइट की, और अभी भी हमने देखा कि अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है, अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है, अगर रियल इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, तो हाइट को कहां से नापेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस से नापेंगे भैया, नेगेटिव वाई एक्सिस से नापेंगे। तो इमेज की हाइट क्या हो जाएगी, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव, इमेज की हाइट नेगेटिव। मैथ्स में पढ़ा होगा नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता। तो देखो तुम्हारे मैग्निफिकेशन का साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यही तो तुमको मैंने शॉर्ट में बताया कि अगर नेगेटिव है तो मान के चलना कि इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड है। अगर पॉजिटिव है तो मान के चलना इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट है। वो कैसे, वो भी देख लो। मान लो कि अगर तुम्हारी इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, मुझे तुम्हें ये प्रूव करना है कि इसके लिए मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, इमेज की हाइट रख दूंगी, ऑब्जेक्ट की हाइट रख दूंगी। ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब अगर इमेज वर्चुअल इरेक्ट है यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, तो हाइट कहां से नापेंगे, पॉजिटिव एक्सिस से। तो इस केस में इमेज की हाइट भी क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी। तो सब कुछ पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव गाइस। मैग्निफिकेशन भी देखो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो इसको शॉर्ट में मैंने बताया है कि नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड इमेज, पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू की। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इमेज का साइज क्या है, सेम साइज है। सेम साइज है, सेम साइज का क्या मतलब है, यानी कि जितने साइज का आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो 10 सेंटीमीटर का आपका ऑब्जेक्ट है, तो 10 ही सेंटीमीटर की क्या होगी बेटा, उसकी इमेज भी बनेगी। तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है तो इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज की एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटी हो गई मैग्निफिकेशन की वैल्यू, तो इमेज कैसी होगी बेटा, इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 है तो इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड, या आप उसको मैग्निफाइड भी बोल सकते हो। आ जाओ तुमको मैं ये भी प्रूफ करके बताती हूँ। भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। कॉनकेव मिरर का तुमको ये वाला केस याद है, जब हम पोल और फोकस, ये रहा और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही तो बनती है ना। सेम साइज की बनती है कि नहीं बनती, रियल इन्वर्टेड। तो मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पर कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो उसकी जो इमेज बनेगी बेटा, उसकी हाइट भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर ही तो होगी ना, क्योंकि सेम साइज की बन रही है। इस केस में तो सेम साइज की इमेज बनती है। अब यहाँ पर रखो, वैल्यू रखो, साइन मत रखो, सिर्फ वैल्यू रखो। इमेज की हाइट 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर, सब कुछ कट पिटा करके वैल्यू कितनी आ गई, 1। और खबरदार जो तुमने यहाँ पर यूनिट रखी है, तो बेटा मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। तुम खुद देख सकते हो कि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यूनिट आपस में कैंसिल आउट हो रही है। तो मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। ठीक है, देखो वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई।
तो मैग्निफिकेशन की 1 कब आती है वैल्यू, जब इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर बराबर हो, जो एक ही केस में पॉसिबल है कॉनकेव मिरर में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बस। अब यहां पर देखो, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, या आप तो ये समझ लो कि चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। भाई अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है इंफिनिटी पे तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। अब आप ऑब्जेक्ट को पास ले आए मिरर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। रियल, इन्वर्टेड और कैसी बनेगी, देखो डिमिनिश्ड बनेगी। मान लो कि ऑब्जेक्ट की हाइट है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और जो इमेज बन रही है वो है 5 सेंटीमीटर। यहाँ निकालो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट। इमेज है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया, 0.5 आ गया। तो वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी आ गई, अरे 0.5, यानी कि 1 से कम। और मैंने क्या कहा था कि अगर वैल्यू मैग्निफिकेशन की, कहाँ गई, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ रही, इसका मतलब इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, एक लास्ट केस और देख लो कि ऑब्जेक्ट को आपने कहां रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा था, इमेज कहां बनी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो कैसी है, बड़ी है कि नहीं है। अब मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट है 10 सेंटीमीटर, निकालो यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आएगी, इमेज की हाइट 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, 5 टू 10, देखो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आई है, 2 मतलब मोर देन 1। तो यही तो मैंने कहा था कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 है, इसका मतलब इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड है। कैसी है बेटा, इमेज एनलार्ज्ड है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लीज इसे समझ लो। मैग्निफिकेशन 1 मतलब सेम साइज, मोर देन 1 मतलब इमेज एनलार्ज्ड है, लेस देन 1 मतलब इमेज डिमिनिश्ड है, नेगेटिव मतलब साइन अगर है तो रियल इन्वर्टेड इमेज है, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज है। ठीक है, चलो अब फटाफट से क्या करते हैं, अपन सवाल पर आते हैं। An object is placed, देखो बेटा ये रिसेंट ईयर में ही पूछा गया है, जरूरी है ये सवाल। An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror। जब भी सवाल लगाते हो सबसे पहले क्या करा करो, मिरर जो भी दिया गया है उसको अंडरलाइन कर लिया करो। कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर, यानी कि यहाँ पर आपसे v पूछा गया है, u की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है देखो, -10 सेंटीमीटर। अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ किस में रखोगे बेटा, पॉजिटिव में रखोगे, कितनी रखोगे, 15 सेंटीमीटर। अब पटाख से क्या करो, लगाओ मिरर फॉर्मूला, 1/v + 1/u = 1/f। f गिवन है, u गिवन है, v निकालना। तो एक काम करो, तुम यहीं पर अपने फॉर्मूला को रीअरेंज कर लो, 1/v और 1/u को RHS में ले जाओ, तो 1/f - 1/u। 1/u यहाँ पर प्लस में है लेफ्ट साइड में, तो राइट में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब क्या करो, सारी वैल्यूज रख दो, 1/f की जगह पे क्या रख दोगे, +1/15 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, 1/u की जगह पे क्या रख दोगे, -1/10। ब्रैकेट खोलोगे बेटा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/15 + 1/10 कितना हो जाएगा, ये 15, 10 + 15 कितना हो जाएगा, ये 25, 25/15 × 10। कोई मेरी मैथ को जज नहीं करेगा कि मैम यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर ले सकती थी, हाँ मैं ले सकती थी, पर मैं नहीं लेना चाहती, माई लाइफ माई रूल्स। 5 5 = 25, 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 2 = 10, नीचे क्या बचा देखो, 3 × 2 यानी कि 6। तो ये आ गई आपकी क्या, 1/v की वैल्यू 1/6, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर। चेक कैसे करोगे कि सही आया कि नहीं आया, भाई आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा क्या करता है, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है, यानी कि इमेज हमेशा कहाँ बनती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए, हमेशा इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो आया पॉजिटिव कि नहीं आया, मतलब सवाल सही लगाया है। चलिए अगला सवाल, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। हो, एक कॉन्केव मिरर है बेटा जिसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है
जिसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और बोला जा रहा है कि जब इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा तो सेम साइज की जो है इमेज बन गई। अब अभी अपन ने क्या देखा, एक केस ऐसा कॉनकेव मिरर का ही, इनफैक्ट मुझे बोलना चाहिए, जब सेम साइज की इमेज बन जाए, कब, जब ऑब्जेक्ट को आप रखते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसकी इमेज भी कहां बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो सवाल क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस। ऑब्जेक्ट, सवाल देख लो बेटा क्या दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, अरे मैम आ गया मैम आ गया। देखो यहाँ पर ना दो तरह के गधे होते हैं, मतलब क्यूट लिटिल डोंकीज होते हैं। वो ये समझ लेंगे कि हाँ मैम ये केस तो हमको पता है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तब क्या होगा, उसके सेम साइज की इमेज बनेगी, है ना। तो सवाल क्या है, सवाल ये था कि बताओ कहाँ बन रही है इमेज। तो हम क्या करेंगे, मैम फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, मतलब उनको ये नहीं दिखेगा कि क्या दिया हुआ है, उनको नहीं दिखेगा क्या दिया हुआ है। उनने जहां देखा कि अच्छा 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि ये 100% रेडियस ऑफ कर्वेचर ही दिया हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस, जो कि बराबर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो वो ना यहाँ देखेंगे ना वहां देखेंगे, वो सोचेंगे कि अच्छा 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर पे ही जो है ना इमेज बनेगी, और ऑप्शन ए को टिक करके आगे बढ़ लेते हैं। अरे गधू, ये भी तो देखो, यहाँ पर तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ पर फोकल लेंथ दी हुई है। तो अगर तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फोकल लेंथ का डबल करना पड़ेगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 30 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा, ऑब्जेक्ट को रखा गया होगा मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो इमेज भी कहां बनेगी, मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो क्या करेंगे, अरे मैम ऑप्शन सी मार्क करके आगे बढ़ेंगे। अरे ये तो देखो कि तुमसे इमेज डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज भी कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इनके बीच का डिस्टेंस पूछा गया है आपस में। तो वो तो जीरो ही होगा ना बेटा, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पर है, सेम पोजीशन पे है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ना कि ना ए ना बी ना सी। ठीक है, तो आंख खोल करके सवाल लगाया करो, अंधाधुंध तरीके से नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर बोले तो कॉनकेव की बात हो रही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कितना, 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, आधी हो जाएगी, यानी कि -15 सेंटीमीटर। मैं स्मार्ट हूं तो मैंने क्या करा है, पहले ही साइन लगा दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। अब सवाल ये है कि भैया ऑब्जेक्ट को कहां रख दें कि उसकी वर्चुअल इमेज बन जाए। बेटा वर्चुअल इमेज का केवल एक ही केस होता है कॉनकेव मिरर में, जब उसके पोल और फोकस के बीच में रखा जाए ऑब्जेक्ट, जब उसके पोल और फोकस के बीच में रखा जाए ऑब्जेक्ट, तभी इमेज कहां बनेगी या कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। तो फोकल लेंथ आपको दी हुई है, फोकल लेंथ आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, निकाल लिया आपने, 15 सेंटीमीटर। अब यहां पर आपसे एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन नहीं पूछी गई है, रेंज पूछी गई है कि बताओ इन्फिनिटी पर रख दें क्या, 30 सेंटीमीटर पर रख दें क्या, या बिटवीन 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, नहीं, बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। क्यों भाई, जब पोल और फोकस के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट को, जब पोल और फोकस के बीच में रखोगे ऑब्जेक्ट को, तभी तो उसकी इमेज बनेगी ना, वर्चुअल और इरेक्ट। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि आपको विद इन 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 15 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा मिरर के पोल से, तब जाकर के उसकी इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, an object of height 4 cm is kept at a distance of 30 cm from the pole of a diverging mirror। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर बात हो रही है कॉन्वेक्स मिरर की। तो हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, 30 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। माना कि कॉन्वेक्स मिरर है, लेकिन बेटा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही होती है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, प्लस या नेगेटिव, प्लस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, अच्छा इमेज की हाइट आपसे पूछी गई है, तो सबसे पहले हमें v निकालना पड़ेगा। v निकालने के बाद ही हमें इमेज की हाइट मिलेगी। तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। मैंने पहले घुमा के लिख दिया। 1/f की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा, +1/10। ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। 1/u की जगह पे क्या लिख देंगे, -1/30। अब इसको सॉल्व करो तो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कॉमन फैक्टर ले लेती हूँ क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी है, ठीक है। ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, मेरी मैथ्स उतनी ही अच्छी जितनी कि तुम्हारी फिजिक्स है, ठीक है। तो हम एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, हंसने हंसाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ओके चलो, मैं तो ऐसे ही लूँगी भैया, गलती नहीं होनी चाहिए अपन से ज़िंदगी में, वरना गड़बड़ हो जाती है। नीचे का 1 0 ऊपर के 1 0 से कट गया, 30/4। अच्छा, ये और कट सकता है, 2 2 = 4, 2 5 = 10। तो ये 1/v कितना आ रहा है बेटा, 2/5। तो इसको उल्टा करो, v कितना आ जाएगा, 5/2। 5/2 का मतलब क्या है, 7.5 सेंटीमीटर। तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, 7.5 सेंटीमीटर। चेक करोगे सही आया नहीं आया है। कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आना चाहिए था, पॉजिटिव आया है इसका मतलब सही है, नेगेटिव आया है मतलब गड़बड़ है। ठीक करो, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट -v/u। इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की दी हुई है 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव ही लेंगे, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगी फॉर कैलकुलेशन, मैं इमेज की हाइट 7.5 नहीं ले रही हूँ, मैं 5/2 ले रही हूँ, ताकि वो कैलकुलेशन में क्या होगा, वो कट पिट जाएगा। तो ये हो गया क्या पूरा, v -5/2। u कितना है, -30। अब इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मैं क्या करूंगी बेटा, 1 लगा दूंगी। ये तरीका होता है, मैथ्स है, मेरी मैथ्स अच्छी, मैंने कहा ना। इमेज की हाइट बाय 4 इज इक्वल्स टू, नीचे का नेगेटिव ऊपर के नेगेटिव से कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5/2 और जो नीचे आपने 30/1 लिया है उसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, रेसिप्रोकल 1/30। एक मिनट, ये 5/2, हाँ ठीक है। तो 5 6 कितना हो जाएगा बेटा, 30, ठीक है ना। नहीं 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 नहीं, ये 15 होगा यार, ये 15 होगा, वो मैं सोचूं गड़बड़ कहाँ हो रही है। 1/v कितना आ रहा है बेटा, ये ऊपर 2 है और ये 5 से 15 है, तो 1/v आ रहा है 2/15, तो v कितना आ जाएगा, 15/2 यानी कि 7.5। तो यहाँ पर भी v लेना है मुझे 15/2, ठीक है। तो 15 2 कितना हो जाएगा, 15 2 हो जाएगा 30, ठीक है। और फिर ये जो नीचे वाला 4 है लेफ्ट हैंड साइड में, ये भी कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ बता देती हूँ। तो इमेज की हाइट बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/4 आ गया, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 0 मत लिख देना मैम, सब कटेगा 0 0 0, अरे सब कट गया मतलब 1। तो इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। नेगेटिव या पॉजिटिव बेटा, कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज की हाइट पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगर तुम्हारी आ रही तो इसका मतलब तुमने बिल्कुल सही किया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज -3। 4 इंफॉर्मेशन दो, क्या बता रहा है, मैंने आपको क्या समझाया, मैग्निफिकेशन का साइन क्या बताता है, इमेज का नेचर। क्या साइन है, नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन का मतलब इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या बताती है, इमेज का साइज कितनी है, वैल्यू 3 मतलब 1 से बड़ी, 1 से बड़ी अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, इसका मतलब इमेज कैसी है बेटा, मैग्निफाइड है, एनलार्ज्ड है। तो 100% मिरर यहाँ पर कौन सा होगा, कॉनकेव मिरर हो गया। ये 4 इंफॉर्मेशन आपने मुंह पे फेंक के मारी के, लो रियल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड इमेज और कॉनकेव मिरर, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर मैग्निफिकेशन अब कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। बताओ भैया टाइप 1, अच्छा टाइप ऑफ मिरर कौन सा है बेटा, अगेन डिकोड करेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू। माइनस का मतलब क्या है, रियल इन्वर्टेड इमेज है, और 1 का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 कब आती है, जब इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर बराबर हो, जो कि केवल कॉनकेव मिरर में पॉसिबल होता है बेटा। कॉन्वेक्स अपना एक नंबर का देवदास है ना, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज ही बनाएगा। ये क्या करता है, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज भी बनाता है। तो 100% यहाँ पर कौन है बेटा, कॉनकेव मिरर है। द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर। बताओ भैया पोजीशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की मिरर के पोल के रिस्पेक्ट में, वैल्यू नहीं निकालनी है, तुम्हें सिर्फ बताना है। तो तुम क्या बताओगे, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी,
ठीक है। रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम सबको पता है इसका कैसा बनता है, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, एक इंसिडेंट रे निकाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी। दूसरी जा रही है फोकस को क्रॉस करते हुए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेंटर ऑफ वो अगर एक जा रही है फोकस को क्रॉस करती हुई तो रिफ्लेक्टेड रे कैसी निकलेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों देखो, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, जहाँ मिल रही है इमेज का फॉर्मेशन वहीं हो जाएगा। तो ये बन गया इसका रे डायग्राम। रे डायग्राम के ऊपर बेटा सवाल आते हैं, ठीक है ना, तो अभी से प्रैक्टिस उसको करना शुरू करो। ये बहुत अच्छा सवाल है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर इज 1/2। Where should the object be placed to reduce the magnification to 1/3? यानी कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ रही है 1/2। सवाल ये है कि अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें कि उसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाए 1/3। आप बोलोगे कि मैम वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। भाई अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया है मिरर से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, +1/2। अब पूछा गया है कि कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ जाए कितनी, +1/3। तो मैम एक काम करते हैं ना, यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। m दिया हुआ है 1/2, u दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी v की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक और बार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है 1/3, v की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और u की वैल्यू निकालेंगे। मैम इतना सा तो सवाल है, क्या बड़ी बात है। बेटा एक बात बताना जरा मुझे, अगर तुम दूसरे वाले केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर रहे हो तो इमेज की पोजीशन भी तो चेंज होगी ना। यहां पर जो तुम v की वैल्यू निकाल रहे हो वो आएगी इस u की वैल्यू के रिस्पेक्ट में। जब u की वैल्यू कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर, तो तुम्हारे पास v की वैल्यू ये वाली आएगी। ये वाली वैल्यू तुम यहां कैसे रख सकते हो गधो, यहां नहीं रखनी है v की वैल्यू, ये वाली तुम्हें अलग से यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कैसे, वही तो काम है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, सबसे पहले तो बेटा हम यहाँ से क्या करेंगे, v की ही वैल्यू निकालेंगे, ताकि हमें, भाई देखो मैंने क्या बोला कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो मैग्निफिकेशन चेंज होगा, तो v की भी वैल्यू चेंज होगी। लेकिन एक चीज जो चेंज नहीं होगी वो क्या होगी, मिरर की फोकल लेंथ। तो तुम सबसे पहले मिरर की फोकल लेंथ निकालो, वो निकालेंगे तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ से v ही निकालना पड़ेगा। तो आज अपन सबसे पहले निकालते हैं v। तो m इज इक्वल्स टू -v/u, m की कितनी वैल्यू है 1/2 +1/2, ये नेगेटिव, फॉर्मूले का नेगेटिव है। v की वैल्यू निकालनी है, u की कितनी दी हुई है -20, ठीक है। तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 10 कितना होता है 20, सॉरी हाँ मतलब 2 10 20 होता है, ये कट जाएगा। अब 10 को यहाँ ले जाओ तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। आप बोलोगे कि मैम v की वैल्यू 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर क्यों आ रही है, बेटा दिमाग लगाने वाली बात है। तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पर मैग्निफिकेशन का साइन क्या दिया हुआ था, पॉजिटिव दिया था। मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव कब होता है, जब इमेज कैसी हो, वर्चुअल इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज आपकी वर्चुअल इरेक्ट है, तो इमेज कहाँ बन रही होगी, इमेज बन रही होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो इमेज डिस्टेंस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो जो आया है बिल्कुल सही आया है। अब निकालो यहाँ से फोकल लेंथ, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v की जगह पे क्या रख देंगे 1/10, ये प्लस फॉर्मूले का प्लस है। 1/u की जगह पे -1/20 इज इक्वल टू 1/f। तो 1/10 ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/20 कितना आ जाएगा ये 2 - 1 1/20। तो 1/f यानी कि फोकल लेंथ कितनी आ गई बेटा, इसको उल्टा कर देना तो फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। आप बोलोगे मैम फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, तो बेटा आनी ही थी, क्योंकि यहाँ पर जिस मिरर की बात की जा रही है वो है कॉन्वेक्स। आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता, मैग्निफिकेशन का साइन देखो क्या है, पॉजिटिव, मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल इरेक्ट। और वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटा है मैग्निफिकेशन की वैल्यू कब आती है, जब इमेज कैसी हो, डिमिनिश्ड हो। तो बेटा वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर ही तो बनाता है ना। वर्चुअल इरेक्ट कॉनकेव भी बनाता है, लेकिन वो एनलार्ज बनाता है।
वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, देवदास कौन है? कॉन्वेक्स। तो ये क्या है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर ही है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, सही निकाला है। अब क्या करेंगे? अब निकालेंगे सेकंड वाले केस में मैग्निफिकेशन, मतलब सेकंड वाले केस के लिए अब हम u की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है सेकंड वाले केस में? +1/3 माइनस v बाई यू, ये फॉर्मूला हो गया। अब एक काम करो, तुम क्या करो, यहां से जो है बेटा तुम v की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालोगे? u को यहां ले जाओ, तो u यहाँ डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में आ जाएगा, तो 3/u इज इक्वल्स टू -v, माइनस को भी यहाँ भेज दो, तो v इज इक्वल्स टू -3/u, ये आ गई v की वैल्यू। अब इस v की वैल्यू को आप क्या करोगे? एक बार फिर से लगाओगे मिरर फॉर्मूला और वहां रखोगे। सेकेंड वाले केस के लिए फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आप इस v की वैल्यू को यहां रखोगे। फोकल लेंथ कितनी निकाली हमने मिरर की? 20 सेंटीमीटर, ये रख दिया अपन ने 1/20 इज इक्वल्स टू v की वैल्यू कितनी है बेटा? -3/u, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका उल्टा कर दो, 1/v की हो जाएगी -u/3। यस और नो? ये मैंने उल्टा कर दिया क्या? ये क्या किया मैंने? रुको 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 रुको, u को आप यहां ले गए तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -u/3। ठीक है, u को आप यहां ले गए तो ये डिनोमिनेटर में यहां पर आकर के न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -u/3। तो 1/v की कितनी वैल्यू आ जाएगी? -3/u। अब सही है, ठीक है। तो v की वैल्यू आई -u/3, यहां पर हमें 1/v की वैल्यू रखनी, तो इसका हमने उल्टा कर दिया, कितना आ गया? -3/u। तो रख दो यहां पर -3/u प्लस 1/u, तो बेटा 1/u ही रहेगा, उसमें क्या ही कर सकते हैं। तो 1/20 इज इक्वल्स टू, अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लो, -3 + 1, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 2। बड़ा नंबर कौन है? 3, तो उसका साइन आएगा नेगेटिव। अब u को यहाँ ले जाओ, 20 को यहाँ ले जाओ, तो u इज इक्वल्स टू -2 × 20, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? -40 सेंटीमीटर। कितनी आ गई u की वैल्यू? -40 सेंटीमीटर। आई बात समझ में सबको कि नहीं आई? ठीक है, चलो, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student has focused the image of an object of height 3 cm on a wide screen using a concave mirror of focal length 12 cm। ठीक है, कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है कॉन्केव मिरर का? -12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, मिरर और इमेज के इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये क्या? ओके ओके ओके, समझ में आ गया। ये जो फोकल लेंथ, ठीक है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? -18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि v भी निकालना है और इमेज की हाइट भी निकालनी। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो? मिरर फॉर्मूला लगा करके v निकाल सकते हो। तो 1/f इज इक्वल्स टू, या इसको ऐसे लिख लो ना, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना है बेटा? -1/12। ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है। 1/u कितना दिया हुआ है? मतलब -1/18 हो जाएगा, तो -1/18, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो -18 + 12, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -6/18, 6 3 सा कितना होता है बेटा? 18। ठीक है, तो आपका जो v है वो कितना आ रहा है, या 1/v कितना आ रहा है? -1/36, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -36 सेंटीमीटर। अब यहां से इमेज की हाइट निकाल लो,
इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की शायद 3 सेंटीमीटर दी हुई है। इमेज डिस्टेंस आपने अभी भी कितना निकाला है, ये नेगेटिव बेटा फॉर्मूले का नेगेटिव है। इमेज डिस्टेंस अभी अभी आपने निकाला है -36 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, -18, तो नीचे का नेगेटिव ऊपर के नेगेटिव से कट जाएगा। 18 टू जा कितना होता है, 36, 3 को भी यहाँ ले जाओ तो इमेज की हाइट इंटू -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -6 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट देखो कितनी आ गई, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं होमवर्क में, और इसका जवाब आप मुझे देंगे कहाँ, कमेंट सेक्शन में। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। एक ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क के लिए, और इसका जवाब आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया हो। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। अच्छा, अब अगले सेशन में आपको क्या चाहिए है ये भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना कि आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो चाहिए हैं या और भी हम ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय गाइस, सी यू।